हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज मैं आपको बताऊंगा रूस और यूक्रेन वार के बारे में कि ये चालू कहाँ से हुआ है, असल में ये मैटर है क्या। तो इसके लिए हमें दूसरे वर्ल्ड वार की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरे वर्ल्ड वार के अंदर हुआ क्या था, उस टाइम दो शक्तियाँ उभर कर सामने आई थी। एक तो अमेरिका आया था, दूसरी तरफ सोवियत संघ आया था। जो अमेरिका था और सोवियत संघ था, तो उस टाइम जो सोवियत संघ था उसने यूरोप से अपनी सेना को हटाने से मना कर दिया। अब इसके लिए हुआ क्या था कि जो पश्चिमी यूरोपियन कंट्री थी उनकी सिर्फ एक आशा की किरण अमेरिका बचा था। इस स्थिति का फायदा उठाकर अमेरिका ने नाटो की स्थापना की। नाटो की स्थापना 24 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी के अंदर हुई। तो उस टाइम इसमें 12 कंट्री थी और उस टाइम इसमें डिसीजन क्या लिया गया था कि अगर कोई हमारे ऊपर, यानी जो नाटो के अंदर जो कंट्रियां हैं, किसी भी कंट्री के ऊपर कोई हमला करता है तो ये समझा जाएगा कि जो नाटो कंट्री है 12, यानी उन सबके ऊपर हमला है। तो फिलहाल तो इसके अंदर 30 कंट्री हैं, यानी 30 देश नाटो के अंदर शामिल है। तो उसकी डिफेंस के लिए सोवियत संघ ने पोलैंड की राजधानी वर्सा के अंदर एक गठन बनाया। तो जो ये सोवियत संघ था ये 1991 में आकर टूट गया। जब 1991 में ये सोवियत संघ टूटा तो उस टाइम 15 जो कंट्रियां थी, यानी जो 15 देश आजाद हुए, यानी 15 देश अलग बने। उनमें एक यूक्रेन भी था। तो जो ये मैटर है, रियल मैटर है, ये गरमाया 2013 से, क्योंकि 2013 के अंदर यूक्रेन के अंदर एक रूसी समर्थित, यानी रूस का समर्थन जिसको हासिल था, राष्ट्रपति था युवान जोकोविच। क्या था? युवान जोकोविच, विक्टर युवान यानुकोविच। तो वहां पर जब यूरोपियन कंट्रियों के साथ इसकी मुलाकात चल रही थी तो जो ये राष्ट्रपति था, इन्होंने उनके साथ व्यापार यानी कारोबार डील पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया, यानी रोक लगा दी उसके ऊपर। तो वहां पर उसका विरोध हुआ। जब जनता ने वहां पर उसका विरोध किया, यानी जो विरोधी थे उनको सपोर्ट मिल रहा था अमेरिका और ब्रिटेन का, तो 2014 के अंदर वो भागकर रूस आ गए। इससे रूस को बड़ा बुरा लगा। तो रूस ने जो यूक्रेन है उसके क्रीमिया पर अधिकार कर लिया और वहां पर जो अलगाववादी है उनके लिए खुला समर्थन दिया। अब जो ये यूक्रेन था, यूक्रेन भागा अमेरिका की तरफ की नाटो में शामिल करो मुझको, तो इसको नाटो में शामिल करने की बात चल रही है। तो इस पर रूस को गुस्सा आया। ये लाजमी है कि जब किसी बंदे को कोई सपोर्ट करता है शुरू से और फिर वो उसी के लिए आंख दिखाए तो गुस्सा आना तो जायज है। तो यूक्रेन भागा नाटो में शामिल होने के लिए। इसके पीछे रूस ने तर्क दिया कि अगर यूक्रेन नाटो के अंदर शामिल हो जाता है और तो नाटो की फौजें रूस की बॉर्डर के चारों तरफ हो जाएंगी, क्योंकि यूक्रेन और रूस की बॉर्डर मिली हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं रूस को यह खतरा हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे देश को खतरा होगा और अमेरिका का प्रेशर मेरे पर ज्यादा रहेगा जब यहाँ पर चारों तरफ नाटो की सेनाएं आ जाएंगी। अब आप एक बात बताइए कि अगर जिस तरह हमने, यानी हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया 71 के अंदर, अगर अब वही बांग्लादेश सपोज करिए अपनी बॉर्डरें या अपने देश को चीन के लिए दे देता इस्तेमाल करने के लिए, तो बताइए ये किसके साथ विश्वासघात हुआ। एक तो वो टाइम था जब हमने इसको आजाद करवाया, अब ये चीन के लिए दे तो हमको बुरा लगेगा। तो सीधी सीधी बात यही सारा सीन रूस के साथ घटित हो रहा है कि एक वक्त वो था जब यूक्रेन